तो दोस्तों आज का ये जो हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन टेलीविज़न के उन 10 सुपर हीरो टीवी शो की जिन्होंने हमारे दिलों पे राज किया है। जिन्होंने ना सिर्फ हमें इंटरटेन किया बल्कि ये सिखाया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे लिस्ट के नंबर 10 पर है रुद्र के रक्षक। ये शो 2017 में बिग मैजिक में आया था और 2018 तक चला था, जिसमें एक यंग सुपर हीरो रुद्र और उसके दोस्तों की कहानी दिखाई गई है जो बुरी शक्तियों से दुनिया को बचाते हैं। रुद्र अपने दोस्त विशु और माया के साथ मिलकर अलग अलग फैंटास्टिकल क्रिएचर्स और विलन से लड़ते हैं। शो में एडवेंचर, मैजिक और टीम वर्क पर जोर दिया गया है जो कि बच्चों में काफी पॉपुलर भी हुआ था। नंबर 9 पर है अर्जुन। ये शो स्लाइटली डिफरेंट टेक था सुपर हीरो जॉनरा पर। इस शो में हीरो के पास ट्रेडिशनल सुपर पावर्स नहीं थे, बल्कि वो एक हाईली स्किल्ड, इंटेलिजेंट और डिटरमाइंड एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर था, जिसके पास एक्सेप्शनल कॉम्बैट और इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स थी। अर्जुन एक ऐसा हीरो है जो क्राइम को सॉल्व करता था, जहां सुपर नेचुरल या अनएक्सप्लेनेबल एलिमेंट्स भी होते थे। उसका शार्प माइंड और फिजिकल प्रोवेस ही उसकी सुपर पावर्स थी। ये शो एक्शन, मिस्ट्री और हीरो के पर्सनल डीमन से लड़ने की कहानी को ब्यूटीफुल ब्लेंड करता था। अर्जुन 2012 में स्टार प्लस में आया था जो कि 2014 तक चला था। विल नंबर 8 पर है शाका बूम बूम। इस शो में एक संजू नाम के लड़के की कहानी दिखाई गई है जिसके पास एक जादुई पेंसिल था, जिसकी मदद से वो सबकी मदद करता था। ये शो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और बचपन के सपने पर बेस्ट था। संजू अपनी मैजिकल पेंसिल का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए और मुश्किलों को हल करने के लिए करता था, जिससे वो एक एवरीडे सुपर हीरो बन गया। इसकी लाइट हार्टेड कहानियां और यूनिक कॉन्सेप्ट ने इसे हर घर का फेवरेट बना दिया। फिर नंबर 7 पर है बालवीर रिटर्न्स। तो हमारे लिस्ट के नंबर 7 पर आता है बालवीर रिटर्न्स, जो कि बालवीर सीरीज का सीक्वल है, जिसमें बालवीर की शक्तियां और उसकी दुनिया को बड़े स्केल पर दिखाया गया है। नए विलन्स, नए चैलेंजेस और एडवांस विजुअल इफेक्ट्स के साथ ये शो और भी ग्रैंड बन गया था। बाली डिटेल्स में बालवीर सिर्फ धरती का ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का रक्षक बन गया था। इसमें यूथ, डेस्टिनी और गुड वर्सेस इविल की टक्कर को नए तरीके से पेश किया गया। इसकी हाई प्रोडक्शन वैल्यू और इंगेजिंग स्टोरी लाइंस ने इसे नई जनरेशन के बच्चों का फेवरेट बना दिया। नंबर 6 पर आता है हीरो भक्ति ही शक्ति है। ये सो एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे माँ दुर्गा ने शक्तियां दी थी और उसकी मदद से वो विलन से फाइट करता था। हीरो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, स्पीड और माँ दुर्गा से मिली पावर से बुराई का सामना करता था। इसने न सिर्फ बच्चों को इंटरटेनमेंट दिया बल्कि भक्ति और मोरल वैल्यूज की इम्पोर्टेंस भी सिखाई। ये शो पहले हंगामा टीवी में टेलीकास्ट हुआ था, फिर इसको स्टार प्लस में भी दिखाया गया था, जो कि 2005 में शुरू हुआ था और 2007 में बंद हो गया था। बिल हमारी लिस्ट के 5वें नंबर पर जो शो आता है उसका नाम है हातिम। हातिम शो अपने एपिक एडवेंचर्स और यूनिक सुपर हीरोइक ट्विस्ट के लिए जाना जाता है। ये कहानी है यमन के शहजादे हातिम की, जो कि एक बच्चे को बचाने, बुरी शक्तियों को हराने और दुनिया में शांति लाने के लिए 7 मुश्किल सवालों को ढूंढता है। उसकी इस यात्रा में उसे अलग अलग फैंटास्टिकल क्रिएचर्स, जादुई जगह और पावरफुल सोर्सरस से लड़ना पड़ता है। हातिम ने अपने विजुअल्स, एक्शन और मोरल लेसन के साथ ऑडियंस का दिल जीत लिया। उसका करेज, विस्डम और न्याय के लिए लड़ने का जज्बा ही उसकी असली सुपर पावर्स थी, जो उसे एक अद्भुत सुपर हीरो बनाती है। हातिम 2003 में आया था और अपनी कहानी को पूरा करते हुए 2004 में बंद भी हो गया था। वे नंबर 4 पर है एक ऐसा शो जिसने टीवी पर साई-फाई सुपर हीरोज का लेवल बढ़ा दिया था। मैं बात कर रहा हूँ आर्यमान की। आर्यमान 2002 में आया था और 2003 में बंद हो गया था। इसमें मुकेश खन्ना लीड रोल पे थे। ये शो एक गैलेक्टिक प्रिंस आर्यमान की कहानी थी जो अपनी होम प्लेनेट और पूरे ब्रह्मांड को बुराई से बचाता है। आर्यमान के पास फ्यूचरिस्टिक आर्मर, एडवांस वेपन्स और इनक्रेडिबल पावर्स थी। इसमें स्पेस बैटल्स, एलियन विलन्स और हाईटेक गैजेट्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। ये शो अपने एम्बिशन स्केल और साई-फाई सुपर हीरो कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, जो कि उस समय के लिए काफी नया था। अब बात करते हैं नंबर 3 की, और नंबर 3 पर आता है कैप्टन व्योम। कैप्टन व्योम 90s का एक आइकॉनिक सुपर हीरो था। ये एक फ्यूचरिस्टिक स्पेस सुपर हीरो की कहानी थी जो कि अर्थ और यूनिवर्स को थ्रेट से बचाता है। कैप्टन व्योम के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइट और एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी थी। उसका मिशन था यूनिवर्स के क्रिमिनल्स को पकड़ना और पीस मेंटेन करना। इस शो ने इंडियन साई-फाई और सुपर हीरो जर्नी को एक नया डायरेक्शन दिया।
इसके यूनिक कॉन्सेप्ट, विलन्स और फ्यूचरिस्टिक अपील ने इसे कल्ट क्लासिक बना दिया और ये आज भी कई लोगों का फेवरेट है। फिर अब नंबर 2 पर आता है बालवीर। बालवीर का ओरिजिनल सीरीज, जिसने सालों तक बच्चों के दिलों पर राज किया है और अभी भी कर रहा है। ये एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसे परिलोक की जादुई शक्तियां मिली और वो धरती का रक्षक बना। बालवीर ने अपनी मैजिकल पावर्स, परियों के साथ एडवेंचर्स और कलरफुल विलन से व्यूअर्स को एंटरटेन किया। हर एपिसोड में एक नया चैलेंज और एक नया मोरल लेसन होता था। बालवीर का प्योर हार्ट और न्याय के लिए लड़ने का जज्बा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। इसकी पॉपुलैरिटी और लॉन्गेविटी ने इसे इंडियन टीवी के टॉप सुपर हीरोज में से एक बना दिया। तो अब बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 की। तो नंबर 1 पर है शक्तिमान, इंडियन टेलीविजन का पहला और सबसे आइकॉनिक सुपर हीरो, जिसका नाम सुनते ही हर इंडियन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मुकेश खन्ना ने इस कैरेक्टर को अमर कर दिया है। शक्तिमान की कहानी पंडित गंगाधर की थी, जो कुंडलिनी योग और पंच तत्व पर कंट्रोल करके अटूट शक्तियां हासिल कर लिया था। शक्तिमान के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, इनवल्नेबिलिटी, टेलीकिनेसिस और एलिमेंटल कंट्रोल जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान ने सिर्फ बुराई से लड़ना नहीं सिखाया, बल्कि अच्छी आदतें, मोरल वैल्यूज और देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया है। उसका इम्पैक्ट इतना था कि कई लोग उसे रियल सुपर हीरोज भी मानते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 बेस्ट सुपर हीरो टीवी शो इन इंडियन टेलीविजन की लिस्ट। हर एक शो ने अपने तरीके से हमें हीरोज की दुनिया दिखाई, इंस्पायर किया और इंटरटेन का एक नया लेवल सेट किया। आपको क्या लगता है, इस लिस्ट में आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है? और कोई ऐसा है जो कि आपकी नज़र में इस लिस्ट में होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है? इन सब के बारे में हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं।